आदाब, मैं प्रेरणा चड्डा हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पे खास प्रोग्राम लेके। ये है इंडिया। जेपी पंत कल्चरल ट्रस्ट अपना एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस ग्रेट पोइट कालिदास का प्ले अभिज्ञान शकुंतलम, इसका अंग्रेजी नाम शकुंतला आ क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी यानी शकुंतला अस्तित्व की खोज है। बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम जैसे प्लेस से हमारे ट्रेडिशनल, कल्चरल और एजुकेशन सिस्टम पर कितना असर पड़ता है और इससे हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है। जनरेशन को आप अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में सरल भाषा में कैसे समझाएंगे? अभिज्ञान शकुंतलम जो है भारतीय साहित्य की एक बड़ी रचना है और जब कालिदास ने इसे लिखा था तो उनके ध्यान में दो तीन बातें थी कि भारतीय समाज को कैसे समझा जाए। भारत की जो राजनीति है, भारत का जो भारतीय समाज है, उसमें स्त्री समाज है, जो ज्ञान की परंपरा है जिसको लोग नॉलेज ट्रेडिशंस कहते हैं, उसको कैसे समझा जाए। और मुझे लगता है कि इस नाटक के जरिए जो हमारी नई पीढ़ी है, भारत में ज्ञान की जो परंपरा रही है, भारतीय समाज को समझने की जो परंपराएं रही है, उसको समझने में यह नाटक बहुत हद तक मदद करता है। इसमें जब मैंने शुरू किया तो मैंने जब अभिज्ञान शकुंतला की कहानी सुनी तो मुझे इसमें ये लगा, मैंने कहा आज के दिन सोचिए, और तो कालिदास ने ये नहीं कहा था कि अगर अब आज के दिन शकुंतला होती तो क्या वो शायद सपोज वो वापस ना जाती। और वो कहती है कि इसमें इस नाटक को दिखाते हैं एंड में, उस स्टोरी वही है, एंड में हम ट्विस्ट करते हैं कि उससे कोई गुस्सा नहीं है, दुष्यंत से वो गुस्सा नहीं है। वो कहती है कि इस युग में सबका रोल है। औरत की व्यक्तिगत क्या रोल है कि जब अंगूठी खो गई तो भूल गए, अंगूठी मिल गई तो याद करें। इसका मतलब मेरा अपनी कोई आइडेंटिटी है नहीं, तभी हमने इसका नाम रखा है अभिज्ञान शकुंतला अस्तित्व की खोज या अभिज्ञान शकुंतला क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी। तो इसमें वो थ्रू द प्ले अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही है, मिलती नहीं है उसको। तो ये प्रश्न हम ऑडियंस के पास छोड़ देते हैं कि अब आप बताइए, वो भगवान से भी कहती है, विनती करती कि आप बताइए, जब औरत को आपने बताया है तुम हमको क्यों बनाया, हमारा क्या रोल था, खाली मदर कि खाली वाइफ, हमारा अपना रोल क्या है। इसका शीर्षक महाकवि कालिदास ने रखा है अभिज्ञान शकुंतलम। तो एक तो मैसेज यही है कि ये जो पीढ़ी जिस किसी कारण से भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी उपलब्धियों को, अपनी उन कई जो क्षेत्रों की परंपराएं हैं बौद्धिक या सांस्कृतिक, उनके प्रति एक प्रकार से उदासीन हो रही है या उनको भूल गई है, उसका पुनः परिचय प्राप्त करना, उसको फिर से जानना, उसको अपने साथ मतलब उसको अपने में मिलाना, और इससे उसको एक शक्ति मिलेगी, एक हजारों वर्षों की परंपराओं से वो जुड़ेगी पीढ़ी,
और तब हम आगे की ओर उस सारे अनुभव को संचित करके हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। ये उसका मैसेज है। धीरे धीरे हौले हौले मन क्यों अनजाना सा लगे, क्या जैसे कहते हैं प्यार कुछ कुछ ऐसा ही लगे। राजा इस फूल को देखिए, उस पेड़ को देखिए, मुझे देखिए, पर उस कन्या को मत देखिए, अपने मन को संभालिए। मित्र मित्र, ये मन ही तो मेरी सुनता नहीं। होश होकर बेसुध होकर न जाने क्यों देखता वही है। हम सब सोशल कॉजेज फिलोसॉफी भी करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हल्के हल्के जैसे मिलते हैं हम ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल इवेंट करते हैं, जिससे कि हम लोगों तक पुरानी भारत की जो प्राचीन हिस्ट्री है उसको नए रूप में नई चीज़ समझ पाए कि है। इसका है स्टोरी वही ट्विस्ट एंड में मैंने बताया आपको, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, लेकिन प्रेजेंटेशन म्यूजिक इज अ मिक्स। इंडियन एलिमेंट्स भी हैं, वेस्टर्न एलिमेंट्स भी हैं, जैज़ भी है, इसमें रॉक म्यूजिक भी है, सबको हमने मिक्स करके बस साथ तेरा आज जाना मैंने, क्या है सवेरा, चारों तरफ था तक घोर अंधेरा। आज जाना मैंने, क्या है सवेरा, चारों तरफ था तक घोर अंधेरा। जाहिर है कि एक बहुत बड़ी रचना है और सदियों से इस नाटक के बारे में कहिए कि मतलब भारतीय विद्वान, विदेशी विद्वान, अब बड़े बड़े विद्वान इस पर बात करते रहे हैं। तो आज हम इसको कैसे समझें, और इसी को लेकर के हमें लगा कि इस कहानी में, इसके नाटक की जो मूल कथा है वो शकुंतला के ऊपर केंद्रित है। और तब हमें लगा कि भारतीय समाज में स्त्री को समझने के लिए इस नाटक को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि शकुंतला लगातार अपनी आइडेंटिटी की खोज करती है कि भारतीय समाज में हमारी स्त्री होने का क्या अर्थ है, जो हमारी पितृ सत्तात्मक जो समाज है उसमें हमारा वजूद क्या है। और उसी आइडेंटिटी को लेकर के शकुंतला जो है लगातार अपने को खोजते रहती है, अपने को ढूंढती है, और एक तरह से कहिए कि भारतीय समाज में अपने होने का अर्थ वो घोषित करती है, बताती है। जब मैं कॉलेज में था 17 में, तो हमने बहुत सारे म्यूज़िकल किए थे अंग्रेजी के, जीस का सुपरस्टार, टॉमी, फंडिंग हैपेंड द वेट द फोरम। और मेरे को ये बहुत अनोखी बात लगी कि जिससे बात करो ऑडियंस में कि कैसा लगा, वो कहते थे म्यूज़िक बहुत अच्छा है। मैंने लेकिन ये तो म्यूज़िकल प्ले है, ये कोई म्यूज़िक शो नहीं है, किसी को स्टोरी का आइडिया नहीं था। तो मुझे लगा था कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इस पे लोग हिंदी भाषा से म्यूज़िक अंग्रेजी हो, क्योंकि सिंथेसिस है। तो अगर लोग इसमें कोई ऐसे बनाए नाटक जिसकी थीम इंडियन हो। चुप चुप कर सुंदरी को डराता कौन है? कौन है?
देखिए, नाटक एक प्रत्यक्ष विधा है और उसमें बिल्कुल सामने आपके दर्शक होते हैं। वो कोई भूतकालिक चीज़ें नहीं होती हैं, वो वर्तमान का होता है नाटक। तो ऐसे में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने रही कि जिस वर्तमान पीढ़ी की हमने चर्चा की, जो इन चीज़ों से या तो कटी हुई है या विस्मृत कर चुकी है या एक भिन्न प्रकार की अवधारणा उसके बारे में रखती है, तो उसको कैसे इसके साथ जोड़ा जाए, वो पीढ़ी कैसे जुड़े और अपनी समीक्षा करने में, अपनी संस्कृति की और स्वयं अपने की भी, अपनी स्थिति की भी समीक्षा करने में वो कैसे प्रस्तुत हो सके, ये हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न था। जब तक देखिए दर्शक की संलग्नता नहीं होती, दर्शक उस प्रस्तुति के साथ जुड़ता नहीं, तो और कुछ हो, नाटक की दृष्टि से वह प्रस्तुति सफल नहीं मानी जाती है ना। तो यदि हम समझते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने इसके स्क्रिप्ट पर, इसकी अवधारणा पर काम किया है और वो वर्तमान पीढ़ी को ही ध्यान में रख करके किया है, यदि उससे वर्तमान पीढ़ी जुड़ती है तो अपनी आलोचना कर सकती है, समालोचना कर सकती है। देखिए, मुझे बार बार लगता है कि जब हम किसी भारतीय साहित्य की किसी किताब को दोबारा सामने लेकर के आते हैं, तो हमारे सामने जो लक्ष्य होता है कि हम क्यों लेकर के आ रहे हैं। तो मुझे बार बार लगता है कि इस नाटक के जरिए हमें कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्र को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है किसी भी राष्ट्र को समझने के लिए वहाँ की राजनीति को समझना ज़रूरी है, वहाँ के व्यापार को समझना ज़रूरी है, वहाँ की प्रकृति को समझना ज़रूरी है, नदियों को समझना ज़रूरी है, जंगल को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को समझना ज़रूरी है। तो यह नाटक इसी तरह के सारे संदर्भों को लेकर के हमारे सामने आता है और कहते हैं कि यहाँ पर कालिदास के इस नाटक में पूरा भारत दिखाई पड़ता है। तो भारत को समझने के लिए भी इस नाटक को देखना बहुत ज़रूरी है। और आज के संदर्भ में चूँकि नाटक एक नृत्य नाटिका के रूप में सामने आ रहा है, तो यह परफॉर्मेंस का चैलेंज था कि हम कैसे इसको दिखाने की कोशिश करें। और इसीलिए डायरेक्टर जो प्रोफेसर मनोज पंत हैं और हमारे साथ जो सहयोगी लेखक प्रोफेसर रजनीश मिश्रा हैं, हमने कोशिश किया कि इसको नए तरीके से हम जनता के सामने रखें। सुलझाते हैं मन में कई सवाल, क्या अपने
नजर आया हो, फिर शत्रु की बिसात क्या, ऐसी विजय के शुभ अवसर पर वीर की उदासी का कारण क्या। ये वैभव, ये युद्ध और विजय सुखना देते बस श्राप लगते हैं। शकुंतला को बच के मैंने जो पाप किया, ये दुख और पीड़ा उसके श्राप लगते हैं। अब स्वयं को क्षमा कीजिए, उन्हीं का श्राप था कारण, दोष स्वयं को ना लीजिए। मिलती नहीं जो मुद्रिका मछली के पेट से, याद ना आती शकुंतला तो फिर क्या कीजिए। कितना दुख सहा होगा, दिन में अंधकार हुआ होगा, मेरे कारण मेरी प्रिय का कितना अपमान हुआ होगा, कितना अपमान हुआ होगा, कितना अपमान हुआ होगा। राजन, प्रलाप छोड़िए और उस बच्चे को देखिए। आ जाओ, आ जाओ। ऐसा दृश्य कभी ना देखा, सिंह शावक के दांत गिरा, बाल कभी ना देखा। जाओ जाकर पता करो ये बालक है किसका, वनवासी के रूप में ऐसा वीर कभी ना देखा। शकुंतले अब और न लज्जित करो मुझे, जो बीत गई सो बीत गई, अब दुख न कभी आने दूंगा। आओ अब घर को लौट चले, सुखी सुख तुम्हें दूंगा।
हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।